Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture 11 of our expository writing course. In this lecture we are going to study two different styles of writing, that are expository writing and academic writing. एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है? ये ज़्यादातर क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होती है, जबकि एकेडमिक राइटिंग स्कॉलरली और रिसर्च बेस्ड होती है। अगर आप इन दोनों के रोल्स को इजीली समझ लेते हैं तो आप डिसाइड कर लेंगे कि कब कौन सी राइटिंग आप लोगों ने यूज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग होती क्या है? It is a style of writing that is mainly used to explain, inform or describes a topic. It describes something to the reader. For example, if you are writing about global warming, you would explain what it is. Global warming क्या होती है? You would discuss its causes and its effects in a simple and straightforward way. Expository writing focuses on clarity and simplicity. ये क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस करती है कि आपकी राइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए एंड इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। कि राइटर जो है उसको सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ करे ताकि रीडर जो है वो कंफ्यूज ना हो, इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सके कि क्या मैसेज कन्वे किया गया है यहाँ पर। एक्सपोजिटरी राइटिंग does not argue or persuade like argumentative writing. It does not try to convince the reader or prove a point. It is neutral and objective. The writer's job here is only to explain, not to take sides. यहाँ पे राइटर के मेन पर्पज़ क्या होता है कि फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, इन्फॉर्मेशन देना रीडर को। उसका मेन पर्पज़ ये नहीं होता कि किसी पॉइंट को प्रूव करना या फिर रीडर को कन्विंस करना। यहाँ पे राइटर का मेन पर्पज़ नहीं होता। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग और एक्सपोजिटरी राइटिंग में डिफरेंस है। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग क्या होती है? उसमें जो राइटर है वो रीडर को कन्विंस कर रहा होता है किसी न किसी पॉइंट के बारे में, और जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है उसमें राइटर जो है वो रीडर को जस्ट इन्फॉर्म कर रहा होता है, इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज कॉमनली फाउंड इन एसेज, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स. For example, if you are writing an essay on the topic the importance of education, so you would explain why education is important. अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो that presents research findings in a clear and factual way, और अगर आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहे हो तो it would inform readers about a recent event like a natural disaster without adding personal opinion. तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में आप लोगों ने अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी है, राइटर को जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है इन अ क्लियर एंड सिंपल वे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर राइटिंग ऑन द टॉपिक द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो आप इसमें क्या डिस्क्राइब करोगे? जस्ट एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करोगे, क्या क्या हैं उसके फ़ायदे। जैसे हेल्थ इंप्रूव करती है, स्ट्रेस कम होती है इससे, लेकिन आप उस पर आर्ग्यू नहीं करेंगे। मतलब सिंपल और क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, जस्ट फैक्ट्स के साथ डिस्क्राइब करना है, इन्फॉर्म करना है रीडर को कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके। अब अनदर स्टाइल ऑफ राइटिंग हमारे पास है एकेडमिक राइटिंग। Academic writing क्या होती है? It is a style of writing that is commonly used in universities and research institutions. It is a standard way of presenting ideas, assignments, dissertations, theses and research papers in a scholarly way. Academic writing either presents knowledge or argues a point. It presents existing knowledge. For example, it summarizes what other scholars have said on a topic, or it argues a point of view. For example, taking a position in an essay and supporting it with reasoning and evidence. अब ये जो है essay को support करती है reasoning और evidence के साथ, और summarize करती है research को, existing knowledge को, कि other scholars ने उस topic के ऊपर क्या research किया है, क्या write किया है. It does not just describe things casually. It tries to contribute to learning by analyzing, explaining or sometimes debating ideas. अब इसका मेन पर्पज़ क्या है? टू एनालाइज, टू एक्सप्लेन और टू डिबेट दी आइडियाज़। इन एकेडमिक राइटिंग वी रिक्वायर एविडेंस एंड रेफरेंसेस। एकेडमिक राइटिंग में आप लोग जस्ट पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते विदाउट प्रूफ। एवरी क्लेम, आर्ग्यूमेंट और आइडिया मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस सच एज फैक्ट्स, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडीज एंड रेफरेंसेस लाइक साइटेशंस फ्रॉम बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स और द स्कॉलरली सोर्सेज। अब जो एकेडमिक राइटिंग है इसमें आप लोगों ने जो भी राइट कर रहे हो आप लोगों ने एविडेंस देना है और रेफरेंसेस प्रोवाइड करने के कि आप लोगों ने कहाँ से स्टडी किया है, चाहे आप लोगों ने बुक से रीड किया है, जर्नल से रीड किया है, इंफॉर्मेशन रीड की है और आप लोगों ने राइट किया है, तो आप लोगों ने वो सारे रेफरेंसेस हैं उनको कोट करना है अपनी राइटिंग के एंड के ऊपर। इट इंश्योर्स द क्रेडिबिलिटी एंड शोज दैट योर वर्क इज़ बेस्ड ऑन रिलायबल सोर्सेज। इट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन असम्पशंस, कि आप लोग का वर्क जो है वो क्रेडिबल है, रिलायबल सोर्सेज से आप लोगों ने इसको रीड किया है, इंफॉर्मेशन ली है आप लोगों ने जस्ट अपनी असम्पशंस नहीं प्रोवाइड की इसमें। एकेडमिक राइटिंग इज़ वेरी फॉर्मल, के देयर आर नो स्लैंग वर्ड्स, कैजुअल वर्ड्स और कॉन्ट्राडिक्शंस लाइक डोंट और कांट.
academic writing is structured, it is organized in a clearer format, like it has proper introduction, body, conclusion and प्रॉपर पैराग्राफ. जिस तरह आप लोग ऐसे में लिखते हो बॉडी पैराग्राफ्स, तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है कि आप लोगों ने एकेडमिक राइटिंग जब लिख रहे हो तो आपने क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है उसको लिखते हुए. एंड एकेडमिक राइटिंग क्या होती है? इट इज़ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ न्यूट्रल, अनबायस्ड, फैक्ट बेस्ड रादर देन इमोशनल और पर्सनल. ये न्यूट्रल होती है, अनबायस्ड होती है, इसमें कोई बायस्ड ओपिनियन आप लोग नहीं देते. द राइटर शुड अवॉइड यूजिंग आई थिंक और आई फील एंड इंस्टेड फोकस ऑन प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन लॉजिकली एंड प्रोफेशनली. इसमें आप लोग जो है अपनी पर्सनल ओपिनियन प्रोवाइड नहीं करते कि लाइक आई थिंक, आई फील, इस तरह के फ्रेजेस आप लोग यूज़ करने से अवॉइड करते हो. आप लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो लॉजिकली और प्रोफेशनल वे में. Academic writing is used in research papers, journal articles, dissertations or thesis. Okay, let's take an example. If you are writing a research paper on the topic psychological effects of exercise, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है इस टॉपिक को, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स भी देने और अपने पॉइंट्स को स्टैटिस्टिक्स, जर्नल आर्टिकल्स और ऑथेंटिक रेफरेंसेस से सपोर्ट भी करना है. एकेडमिक राइटिंग ऑलवेज फॉलो द साइटेशन स्टाइल, जैसे आप लोग EPA या MLA स्टाइल फॉलो करते हो रेफरेंसेस देने में. Now let's have a quick look at the key differences of academic writing and expository writing. अब इन दोनों राइटिंग स्टाइल्स के मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं. इन टर्म्स ऑफ पर्पस, एक्सपोजिटरी राइटिंग को देखें तो ये सिर्फ एक्सप्लेन और इन्फॉर्म करती है, जबकि एकेडमिक राइटिंग इट एम्स टू आर्ग्यू, एनालाइज और कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. इन टर्म्स ऑफ टोन देखें तो एक्सपोजिटरी राइटिंग इज सिंपल, क्लियर एंड एक्सेसिबल होती है, जबकि एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल होती है, ऑब्जेक्टिव और स्कॉलरली होती है. पीछे हमने डिस्कस किया कि जो एकेडमिक राइटिंग होती है वो डिसर्टेशन में यूज़ होती है, थीसिस में यूज़ होती है, लाइक जर्नल आर्टिकल्स में यूज़ होती है, उनको लिखने में हेल्पफुल होती है. इन टर्म्स ऑफ एविडेंस अगर हम देखें तो जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है इट मे और मे नॉट यूज़ एविडेंस. इसमें एविडेंस यूज़ करना ऑप्शनल होता है, आप लोग दे भी सकते हो, आप लोग यूज़ नहीं भी कर सकते. जबकि एकेडमिक राइटिंग इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय रेफरेंसेस एंड रिसर्च. एकेडमिक राइटिंग में आपको अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को मस्ट सपोर्ट करना होता है रेफरेंसेस के साथ, रिसर्च के साथ. आप लोगों ने एविडेंस लाजमी देनी होती है, कंपल्सरी होता है कि आप लोग जो है वो अपनी एजम्पशंस तो नहीं दे रहे, मतलब जो आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो रिलायबल है भी कि नहीं है रिलायबल. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक्सपोजिटरी राइटिंग का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है. इट मीन्स कि ये लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो तो करता है, बट देयर इज़ नॉट ऑलवेज वन फिक्स्ड फॉर्मेट. आप लोग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक पर्पस, कि आप लोग का टॉपिक क्या है और आप लोग का पर्पस क्या है ऐसे को लिखने का. आप लोग आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, या फिर एक्सपोजिटरी ऐसे लिख रहे हो, कौन से टाइप का ऐसे लिख रहे हो, तो उस टाइप की बेसिस के ऊपर आप अपने ऐसे के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. On the other hand, academic writing it follows a strict structure, कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, मैथडोलॉजी होती है, लिटरेचर रिव्यू होता है एंड कंक्लूजन होता है. इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस देखें तो एक्सपोजिटरी राइटिंग जनरल रीडर्स, स्टूडेंट्स और पब्लिक के लिए होती है, जबकि एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है. अब यहाँ हमारे पास टिप्स हैं कि व्हेन यू हैव टू यूज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड व्हेन यू हैव टू यूज़ एकेडमिक राइटिंग. यूज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग फॉर क्लैरिटी इन एसेज एंड एग्जाम्स, जहाँ पे क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती है. एंड यू हैव टू यूज़ एकेडमिक राइटिंग इन असाइनमेंट्स, थीसिस एंड रिसर्च, जहाँ पे इन डिटेल और रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है. और एक और गोल्डन रूल भी आप लोग याद रखिएगा कि ऑल एकेडमिक राइटिंग इज़ एक्सपोजिटरी बट नॉट ऑल एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ एकेडमिक. मतलब हर एकेडमिक राइटिंग एक्सप्लेन करती है, लेकिन हर एक्सपोजिटरी राइटिंग स्कॉलरली नहीं होती. एकेडमिक राइटिंग का मेन पर्पस होता है कि एक्सप्लेन करना, और एक्सपोजिटरी राइटिंग का मेन पर्पस भी एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन एकेडमिक राइटिंग जो है वो आइडिया को एक्सप्लेन करती है, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ सपोर्ट करती है, जबकि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो स्कॉलरली नहीं होती. सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट एक्सपोजिटरी राइटिंग का काम क्या होता है? एक्सप्लेन करना और इन्फॉर्म करना रीडर को, जबकि एकेडमिक राइटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना और आर्ग्यू करना विद प्रॉपर एविडेंस एंड रेफरेंसिंग. दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों स्टाइल्स ऑफ राइटिंग का.